एग्जाम्पल नंबर 42 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 234 इन एनसीईआरटी। कह रहा अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कोई कार जो है वो पॉइंट पी से स्टार्ट करती है और उस टाइम जो टाइम है वो टी इज इक्वल्स टू 0 है। ऑब्वियसली जब कोई कार चलेगी, स्टार्ट करेगी किसी पॉइंट पी से, तो आप मान लो ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो आप उस टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 ही तो अज्यूम करोगे ना, बिकॉज जब आगे ये कार ऐसे चलती जाएगी तब समय बढ़ता शुरू होगा। तो आप अगर रीडिंग लोगे तो बोलोगे टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड हो चुका, 2 सेकंड हो चुका, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उस टाइम हम टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 अज्यूम करते हैं। ठीक, फिर तो समय बढ़ता रहेगा आगे। कह रहा है एंड स्टॉप्स एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, और ये कार स्टॉप हो जाती है कौन से पॉइंट पे? पॉइंट क्यू पे स्टॉप हो जाती है। फोकस करिएगा जरा, ठीक है। तो ये कार यहाँ पे देखिए स्टॉप हो जाती है, कहाँ पर? पॉइंट क्यू पे, यहाँ ये स्टॉप हो जाती है। तो ये स्टॉपिंग पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ स्टॉप हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 9th में ही आपने पढ़ा है क्या कि अगर कोई कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी उसकी? 0। मतलब अगर पॉइंट पी पे वेलोसिटी को हम वीपी से दिखाएं, वीपी इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो ये कितनी होगी? 0। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी और स्पीड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, बोलेंगे सर वेलोसिटी और फिजिक्स, ये सब नहीं, सिंपल आप बस स्पीड बोलो चाहे उसको वेलोसिटी बोलो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मैथ्स में, वेक्टर स्केलर ये सब मत देखो। ठीक, तो देखो वेलोसिटी जो पॉइंट पी पे होगी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी मानते हैं यहाँ पर? 0। अब देखिए क्यू पॉइंट पे वो स्टॉप हो गई, तो भाई जिस पॉइंट पे कोई बॉडी स्टॉप हो गई वहाँ पे भी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी पॉइंट पी पे वो भी हम 0 लेके चलेंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है? कहता है कि द डिस्टेंस x, ये जो कार है जो डिस्टेंस x ट्रेवल करती है, ठीक है, डिस्टेंस x मीटर ट्रेवल करती है, मीटर्स में लिया गया डिस्टेंस को, कवर्ड बाय इट इन टाइम t सेकेंड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये टाइम का फंक्शन है। ठीक, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस x है, डिस्टेंस को हम x से दिखाएंगे और डिस्टेंस एक वेरिएबल है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये बात जिन बच्चों को नहीं समझ में आती मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूँ। देखिए इसका ये मतलब है कि जब टाइम की वैल्यू 0 अगर आप इसमें पुट करोगे, ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो x इज इक्वल्स टू टाइम t 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0, और ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो उसको 0 कर देगा। मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस कितना है? 0। और आपको फिगर से दिख रहा है, देखिए जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो अभी कार चली ही कहाँ है? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जस्ट स्टार्ट होगी, तो अभी तो डिस्टेंस 0 ट्रेवल किया है इसने। ठीक है, फिर अगर टाइम t की वैल्यू आप 1 रखो, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टाइम t की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाहर, ठीक है, और 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इतने आएगा नहीं कि 2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6, 6 माइनस 1 5/3 मीटर्स। तो अब आप महसूस कर रहे होंगे क्या कि यदि हम टाइम की वैल्यू बदलते जाएं, ठीक, तो डिस्टेंस बदलता जाएगा, और ऑब्वियसली आप एक ऑब्जर्वर हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, समय गुजरता जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस कार का डिस्टेंस भी आपको बदलता हुआ नजर आएगा। यानी कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कार 5/3 मीटर्स पे यहाँ कहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये चीज़ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो हमने आपको दिखाया कि x किसका फंक्शन है? टाइम का। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो मैंने लिखा नहीं है, इन्होंने फाइनली पूछा है, मेरे से मिस हो गया क्वेश्चन लिखना। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा है ये बताना है, और दूसरा आपको क्या बताना है इसमें? ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आपको करना है, यानी कि पी से क्यू के बीच की दूरी, तो ये आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चों इसमें परेशान नहीं होना है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो शायद इसमें परेशान हो, कुछ नहीं करना है, आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए बस, और क्लास 9th वाली ही डेफिनेशन चलेगी बस यहाँ पर। ठीक है, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती थी स्टूडेंट्स हमारी, वो होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपकी डेफिनेशन होती है किसकी? वेलोसिटी की। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू कैसे निकाला जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंस को आपने किससे दिखाया है, x से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज़ को कैलकुलस में कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है dx/dt से। तो यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx/dt। अब देखिए करना क्या है हमको, करना ये है हमको इस क्वेश्चन में कि ये जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है, x इज इक्वल्स टू टाइम का फंक्शन है, तो इसको अगर हम x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको dx/dt मिल जाएगा, यानी कि हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। और जब वेलोसिटी हमको मिल जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो भी टाइम का फंक्शन होगा। ठीक, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए समझिए। dx/dt हम निकालते हैं कैसे, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का क्यूब हो जाएगा, टी का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इसको आपने 1 बोला सपोज, नॉट डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 आएगा आगे, 2 टू द 4, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3 और टी स्क्वायर अपॉन में 3 तो है, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो गया आपके पास dx/dt इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4t माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे, तो अगर हमने t कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ बचेगा 4 और माइनस यहाँ टी स्क्वायर था, t कॉमन ले लिया, t बच गया। अब ये जो निकला है ये वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से चेक करिए, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो यदि आप टाइम की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी मिलती जाएगी। भाई खुद चेक कर लो, आपने यहाँ पर अभी टाइम 1 सेकेंड रखा था तो आपका डिस्प्लेसमेंट आई थिंक कितना आया था, 5/3 मीटर आया था। तो आप इस इक्वेशन में अगर टाइम 1 रखोगे, चलो रखो, टाइम अगर 1 रखोगे, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, तो 1 रखा, 4 माइनस 1 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब ये कार 5/3 मीटर पे यहाँ पे रही होगी तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात है, यानी कि टाइम वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है। अब देखिए, अब इसमें खास बात क्या है, ये जो वेलोसिटी आई है स्टूडेंट्स, ठीक है, v इज इक्वल्स टू टी इंटू 4 माइनस टी, तो ये जो वेलोसिटी आई है, आप खास बात देखिए कि ये वेलोसिटी एक तो पॉइंट P पे 0 है और एक पॉइंट Q पे 0 है। ठीक है, मतलब इसको उठा के अगर हम 0 के इक्वल रख दें, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है जो कि टाइम का फंक्शन है, इसको उठा के अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पर, टाइम की वैल्यू आ जाएगी जब 0 के इक्वल रखोगे, तो कौन से टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो देखिए ज़रा, इसको उठा के हमने 0 के इक्वल रखा, तो t इंटू 4 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0 जब रखेंगे, और ये वेलोसिटी को आप 0 के इक्वल रख रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी ही तो है ये टाइम का फंक्शन। अब या तो t 0 होगा, ठीक, और या तो 4 माइनस टी जब 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम सपोज सेकेंड है। अब देखिए, इसका मतलब आप समझते हो क्या किया था आपने वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखा था, इस वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखने से आपको टाइम की वैल्यू मिल गई, यानी कि टाइम जब t इज इक्वल्स टू 0 है तब एक बार वेलोसिटी 0, और सही बात तो है, जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी एट पॉइंट p 0 थी। ठीक, और एक बार जब टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो गया, ठीक है, तब वेलोसिटी 0 है, यानी कि पॉइंट, भाई पूरी जर्नी में 2 ही जगह तो वेलोसिटी 0 थी, कहाँ पर, एक तो पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे, यानी कि ये जो दूसरा टाइम इंटरवल आया है t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये बता रहा है कि कार कहाँ पे आ गई, कार पॉइंट Q पे आ गई है, क्योंकि हमने ये t इज इक्वल्स टू 4 निकाला कैसे है, वेलोसिटी को 0 के इक्वल रख के, और जब हमने वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखा तो 2 ही पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 है, एक तो P पे और दूसरी Q पे, यानी कि जो दूसरा टाइम आया है वो किसके लिए आया है, वो पॉइंट Q पे पहुँचने का टाइम है। ठीक है, यानी कि पॉइंट Q पे जो पहुंचने का समय होगा, क्योंकि पॉइंट Q पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और वेलोसिटी 0 रख के ही हमने समय निकाला है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड उसको लगेगा कहाँ तक पहुंचने में, पॉइंट Q तक पहुंचने में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q, तो हम आंसर लिखेंगे क्या, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट द पॉइंट Q इज 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड लेती है पॉइंट Q तक पहुंचने में, एक तो ये आंसर आ गया। अब ये PQ आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो वापस आप चले जाइए, देखिए ये जो t इज इक्वल्स टू 0 है, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं करना है, इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय पता चल गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय जो लगा वो 4 सेकेंड है Q तक पहुँचने में। अब 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है
ये आप कहाँ से निकालोगे, ये जो डिस्टेंस की इक्वेशन दी है यहाँ से निकालोगे। मैंने भी आपको बताया था कि इस डिस्टेंस की इक्वेशन में यदि आप अलग अलग समय रखते जाएँ तो आपको अलग अलग समय पे ट्रैवल किया गया डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 4 सेकंड में चला गया डिस्टेंस आपको कार के द्वारा पता चल जाएगा, यानी कि आपको PQ का लेंथ पता चल जाएगा, तो आपको PQ पता चल जाएगा। तो नाउ पुटिंग t इज इक्वल्स टू 4 इन दिस इक्वेशन या इन दिस इक्वेशन, जो भी x की इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर 16 और 2 माइनस t की वैल्यू 4 रखनी है तो 4/3। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 16 इन द ब्रैकेट 3 2 6, 6 माइनस 4 2, 2/3। अब 16 2 32, तो 32 मीटर्स, 32/3 मीटर्स, 32/3 मीटर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड PQ इज इक्वल्स टू 32/3 मीटर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। जो फिजिक्स वाले थे वो तो बहुत आसानी से कर चुके होंगे, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रही होगी। कर लीजिए।